मेन ज़रूरत है वो है पानी। और किसान के पास पानी नहीं होगा तो इस समस्या का सोल्यूशन क्या है? तो मेरे साथ हमारे साथ विप्र गोयल है जो IIT खड़गपुर से पास आउट हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भारत से लास्ट ईयर ज्वाइन किया और 2022 में वहाँ से इस्तीफा देकर पूरे भारत के लिए एक मॉडल गांव बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है जो हम करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पानी नहीं होगा तो पीने में, उद्योगों में, कृषि में सबसे बड़ी समस्या हमें फेस करनी पड़ेगी। और हम पानी के साथ साथ हमने एक पूरे गांव में हमने टीम बनाई, क्योंकि किसी भी गांव में काम करना इतना आसान नहीं होता जब तक आप गांव के लोगों को नहीं जोड़ोगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम गोयल, भारत की परमाणु सहेली। पूरे भारत को पानी और बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर के रास्ते में हम काम कर रहे हैं। और पूरे भारत में 135 करोड़ की जो आबादी है उसमें से करीबन 94 करोड़ की आबादी अपने गाँव में जो निवास करती है, उनकी जो इनकम है वो 8,000 रुपये है और शहरों की इनकम 5 लाख से लेकर 6 लाख रुपये है। तो और हर साल हर परिवार से 2-2 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो उसका क्या कारण है और क्या समाधान हमारे सामने है, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत जो गाँव में लोगों की इनकम का जो सोर्स है वो है कृषि और पशुपालन, और ये दोनों ही चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है पानी। और पिछले 10 वर्षों में ही भारत का 60% भूजल स्तर खत्म हो चुका है। 65% बरसात का पानी नदी नालों में बहता हुआ व्यर्थ समुद्र में जा रहा है। तो इस समस्या का समाधान हमने ढूंढा है। हमारे साथ है विप्र गोयल, IIT खड़गपुर से पास आउट, और अभी हम इसका समाधान है कि हर खेत पे जलखेत बनाए जाएँ। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक मॉडल गाँव पूरे भारत के सामने बना रहे हैं, क्योंकि भारत के 250 जिले डाक जोन हो चुके हैं। राजस्थान का 75% हिस्सा डाक जोन हो चुका है। और पानी के लिए अगर काम नहीं किया गया तो पीने में, उद्योगों में, कृषि में सबसे बड़ी समस्या हमें फेस करनी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ा एक ऐसा हमारे सामने सॉल्यूशन है कि हम पानी को हर खेत पे रोक लें। तो उसके लिए हम जलखेत बना रहे हैं और हमने एक मॉडल गांव पूरे भारत के सामने हम बनाने जा रहे हैं। उसमें 500 जलखेत बना रहे हैं, जिसमें से हमने 10 बना दिए और 10 में पिछली बरसात में पानी भर चुका है। अगली आने वाली बरसात से पहले हमें 490 बनाने बाकी हैं। इससे किसान की इनकम बढ़ेगी और किसान पानी होगा तो वो अपनी खाद्यान्न फसलों के साथ साथ जो किसान एक फसल ले पाता है वो रबी की, ज़ैद की फसल ले पाएगा। जो केवल अभी बाजरा और ग्वारी उगा पाता है वो रबी की अपनी गेहूं की, चना की, सरसों की फसल ले पाएगा। वो उद्यान मतलब फूलों की खेती कर पाएगा। वो कैश मनी जो कहते हैं ना कि सब्जी फ्रूट्स वगैरह उगा पाएगा। तो उससे इनकम बढ़ेगी और किसानों की इनकम बढ़ेगी तो पूरी ग्राम पंचायत की इनकम बढ़ेगी। और पानी के बाद हमारा जो मुहिम है वो है कि कोई भी ग्राम पंचायत है उसको हमको आय, रोजगार और जल पर्याप्त बनाना। उसमें हम बायोगैस प्लांट, दूध की डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब से करीबन 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा और वो पूरी ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था जो है वो 56 करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक सूरज हमें बनाना है, ताकि निवेशकर्ता, बैंक, जितने भी बड़े उद्यमी हैं, सभी को मतलब सभी का इन्वेस्टमेंट ग्रामीण स्तर पर लगे। क्योंकि 90% पानी का जो दोहन हुआ है वो सिंचाई में हुआ है और उसी को हमें सॉल्यूशन देना है। और सिंचाई के अंदर यदि जल खेत हर खेत पे बन जाएंगे तो ज़मीन के पानी का दोहन नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग, और उसी की वजह से हमारी बारिश अनइवन हो गई है। जहाँ पर बारिश होती थी वहाँ बारिश कम होती है, जहाँ नहीं होती वहाँ बारिश बढ़ी है। जहाँ का ग्राउंड लेवल अच्छा था वहाँ का नीचे चला गया। तो इस सब चीज़ों का जो रीज़न है वो, और उसका क्या कारण और निवारण है, उसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हर खेत पे जलखेत बनाया जाए। और इसी क्रांति को लेकर हम राजस्थान में एक छारड़ा ग्राम पंचायत को मॉडल बना रहे हैं और ये पूरे राजस्थान में क्रांति की तरफ फैले और हर तबके का लोग इसमें जुड़े, क्योंकि सभी के सपोर्ट से इस क्रांति को हम पूरा कर पाएंगे। और ये एक ऐसी आग हमारे देश में फैलेगी जो पूरे देश में एक क्रांति की लहर फैल जाएगी। और जिस प्रकार से हरित क्रांति हुई थी, दुग्ध क्रांति, येलो क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी, ऐसे ही जल क्रांति होगी। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज बीकानेर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। धन्यवाद।